अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सोबान और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी गाड़ी के विंड स्क्रीन वॉशर की नोजल को कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम इसको खोल कर रिपेयर करेंगे, ठीक है, मतलब इसके अंदर जो क्लॉग ये इसके सुराख हो चुके हैं उसको साफ करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो रिप्लेस करना तो बड़ा आसान काम है, आप मार्केट जाएं, नया ले आएं और उसको रिप्लेस कर दें, लेकिन असल काम क्या है कि आप इसी को ठीक करें। तो चलिए आइए बिल्कुल भी देर के बगैर स्टार्ट करते हैं। इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर आपके जब मैं इसको ऑन करता हूं तो इसकी एक नोजल से तो पानी बिल्कुल इस शीशे पे पड़ता है, लेकिन दूसरे नोजल से इसका पानी जो है वो बिल्कुल आसमान पे जा रहा होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसको खोलना सिखाऊंगा और इसको हम फिक्स करेंगे। ये देखिए, इसकी एक नोजल जो है वो बहुत ऊपर जा रही है और दूसरी नोजल लेकिन इसकी ठीक काम कर रही है। इसको खोलने के लिए सबसे पहले तो आपने इसका जो कनेक्टिंग पाइप है उसको रिमूव कर लेना है, ठीक है। अब पाइप रिमूव हो गया है। अब हम इसको नोजल को उतारने का तरीका ये है कि आपने एक स्क्रू ड्राइवर लेकर इसके ऊपर की और नीचे छोटे छोटे से क्लिप्स हैं, आपने उनको दबाना है, लेकिन पहले आपने ऊपर वाली क्लिप को अंदर की तरफ प्रेस करना है स्क्रू ड्राइवर की मदद से। ये देखिए ऊपर से प्रेस हो गया है। अब हम इसको नीचे से दबाएंगे तो ये देखिए ये हमारे पास लूज हो गया है और ये हमारे पास बाहर आ गया है। अब हम इसकी सफाई करेंगे। एक तो हल ये है कि आप इसके अंदर थोड़ा सा तेजाब डालकर पानी में मिक्स कर लें। दूसरा तरीका क्या है कि हम इसके अंदर बेकिंग सोडा लेकर और इसमें विनेगर लेकर आप उसमें मिक्स कर दें तो वो भी एक क्लीनिंग एजेंट बन जाएगा। अभी मैंने इसमें तेजाब का यूज़ किया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको तेजाब में थोड़ी देर के लिए डुबो दूंगा। आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने इसको डुबोया है तो इसमें से हल्के हल्के बबल्स वगैरह निकल रहे हैं, ठीक है। अब इस बबल से इसकी क्लीनिंग हो रही है। मैं इसको काफ़ी ज़्यादा देर इसमें छोड़ दूंगा और जब ये मुकम्मल तौर पर साफ हो जाएगा तो फिर मैं इसको वापस ब्रश से भी साफ करने के बाद इसमें फिक्स कर दूंगा। अब इसको इस सोल्यूशन में भीगे हुए काफ़ी टाइम हो गया है। अब मैं एक ब्रश लेकर इसकी सफाई करता हूँ सबसे पहले, ताकि इसके अगर ऊपर सुराखों में कुछ ज़रा सा भी कोई गंद रह गया है तो वो उससे साफ हो जाए, ठीक है। अब आप ये देखिए ये कितने अच्छे से साफ हो गए हैं, ठीक है। अब मैं इसमें एक और ट्रिक का इस्तेमाल करूँगा। वो क्या है कि मैं इसमें पहले हल्का सा पानी भरने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद मैं पंप लेकर जो घर में मैंने एहतियाती तौर पर रखा हुआ है कि किसी इमरजेंसी में काम आ सके, उसको लेने के बाद इससे इसकी सफाई करता हूँ। अब जब इसमें अच्छे से प्रेशर से हवा गुजरेगी तो इसमें कोई भी अगर कमी रह गई है तो वो भी निकल जाएगी, ठीक है। इसको मैं इस सुराख को बंद करके भी दूसरे सुराख के लिए यही काम कर लेता हूँ। इस तरह मैं बारी बारी सुराख बंद करके बाकी सुराखों से हवा निकालता हूं तो ये बिल्कुल सही से साफ हो जाएगा। चलिए आइए अब इसको हम फिक्स करते हैं। इसको फिक्स करना तो बहुत ही आसान है। आप ये दोनों साइड से क्लिप्स देख रहे हैं, आपने सिंपली इसको इसकी डायरेक्शन में रखकर ऐसे जोर से दोनों साइड से दबा देना है तो ये देखिए ये फिक्स हो गया है। अब मैं वापस क्या करता हूं, वापस यहाँ पे इसका पाइप बस मुझे फिक्स कर लेना है। ये देखिए ये बिल्कुल सही फिक्स हो गया है यहाँ से। अब मैं वापस इसका पाइप लेकर यहाँ पर ऐसे फिक्स कर दूंगा तो ये मेरा काम हो गया। अब मैं इसको चेक करता हूँ चलाकर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।